पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली ओ पर किस्मत जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए वन में, एक से जल रही चिता है। ये किस्मत की बात है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। एक बन शंकर जी एक पत्थर के इंसान दो टुकड़े करता है, एक शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करता है, भगवान मानता है, और एक सीढ़ियों पर लगा करके उसके ऊपर से निकलता है। एक राजा के पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा है। एक झूले एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। मेरे भैया बड़ी बधाइयां बजी हैं। हर्ष और उल्लास के साथ में ब्राह्मणों को राजा ने बुलाया। बड़े बड़े विद्वान आए, पुत्रों को सामने लाया गया। बोले नामकरण संस्कार किया जाए। महाराज जो बड़ी रानी है, जिनके बेटे का नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। और जो छोटी रानी है, उनके बेटे का नाम है उत्तम। उ माने ईश्वर, उत्तम माने अंधकार। ईश्वर तो आया, लेकिन अहंकार अंधकार की वजह से पुनः वापस चला गया। दोनों बच्चों के नाम पर संस्कार किए गए। महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे, लेकिन संस्कार ध्रुव में ऐसे हैं, भले ही सुरुचि और सुनीति में नहीं बनती थी, लेकिन ध्रुव में और उत्तम में बड़ी गहरी सलाह थी। एक साथ बैठते, एक साथ खाते, एक साथ रहते। धीरे धीरे जब 5 वर्ष के हुए, तब 5-5 वर्ष के आपस में बैठे खेल रहे, तो उत्तम ने भैया ध्रुव से कहा कि हे भैया, आपके यहाँ में रोज आता हूँ, रोज खेलता हूँ, माँ से मिलता हूँ, लेकिन आज हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ चलें और दरबार में हमारे पिता से मुलाकात करें।
ध्रुव बोले चलिए, जैसे आपके पिता वैसे हमारे पिता, चलिए। बुजुर्गों याद रखना, जब वो 5 वर्ष का बच्चा सभा में प्रवेश करता है, राजा उत्तानपाद की सभा में, तो जैसे एक बाज टूटता है मांस के लिए, उसी तरीके से राजा उत्तानपाद गद्दी से नीचे टूटे। ध्रुव को इतनी जल्दी छाती से लगायो और 2-4 चुम्बन माथे पे जड़ दिए। अरे ओ लाला, आज पिता की याद कैसे आई है? राज्य के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं। उत्तम जमीन पे खड़ा ध्रुव गद्दी पर बैठा है। तो आपस में लोग बातें करने लगे, बोले भैया ये सत्यता है कि विद्वानों ने कहीं तक सही लिखा कि भौड़ी सी सूरत राज्य करे और मांगत भीख मलूक भिखारी, और कोई त्रिया पति संग सुखी रहे, कोई डोल रही मारी मारी, कोई सोने के छात्र छाए चले, कोई धूप में गेल चलत अवधारी, तेरे टरे सुमेर उतरे पर प्रभु की गति तरत नहीं तारी। ये कितना सुंदर है। अरे इसे अगर ये राज्य का अधिकारी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना परीक्षित, पहले के जमाने में 1-2 चुगला आते, हाँ, और आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगलाएं। गांव तो छोड़ो, परिवार में ही एक दूसरे को सुखी ना रख सकता है। भैया यहाँ तो चुगला ने जाए कि मैया सुनीति से और सुरुच से कहा है कि आपका बेटा जमीन पे खड़ा और आपकी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। कोई धर्म का कार्य हो या कोई अच्छा काम चल रहा हो तो 2-4 तो होते ही हैं हर जगह बिगाड़ने वाले। यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। एक गांव में एक व्यक्ति था, वैसे तो कुछ और नाम, लेकिन लोगों ने उनका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। क्या नाम रखा? महाराज उन्होंने जीवन में कभी अच्छे काम किए ही नहीं। कभी भी किसी की बेटे की शादी होने आई तब भी उन्हें काम बिगाड़ना है, कोई और बात हुई तब भी काम बिगाड़ना, मतलब अच्छे काम में अड़चन डालनी होती थी। एक दिन गांव में लड़का की शादी वाले आए तो बिगाड़ानंद उनके आंगन में ही बैठे, घर में लड़की वाले भाई सामने बैठे। तो लला के पिता ने जवाब दो, एक काम करो, बिगाड़ानंद चाचा से बोलो कि जो यहाँ से चले जाएं, 2 घंटा बाद वापस आए। तो लला ने पैर छुए बिगाड़ानंद चाचा के और बोले जाओ चाचा, कुछ रिश्तेदार आए, आप जाओ, फिर 2-3 घंटा में वापस आइयो। सो बिगाड़ानंद समझ गए कि लला के ब्याह